नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं गणित विषय की कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक नंबर 3 जो पेज नंबर 4 पर आया हुआ है उसकी उत्तर सहित यहाँ पर मैं आपको व्याख्या बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उनको हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 3 की संख्याओं की तुलना, आरोही और अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। यानी यहाँ पर संख्याओं की तुलना के साथ आरोही और अवरोही क्रम में सवालों को कैसे हल करना है वो पूछा जा रहा है। नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाना है। ये तीन तरह के चिन्ह आपको दिख रहे हैं, इस तरह से, बराबर वाला। ये कह रहा है कि दोनों तरफ संख्याएं हैं वो एक समान है, तो ये चिन्ह लगाइए। इधर की संख्या बड़ी है तो बड़ी की तरफ इसके दो जो किनारे हैं वो रखने हैं। यानी आपको इस तरह से देखने हैं कि ये जो दो भाग दिख रहे हैं उसको आप बड़ी की तरफ रखना है। इधर बड़ी लिखी हुई है तो आप बड़ी इधर रखेंगे। यानी बड़ी संख्या इधर वाली है तो चिन्ह ये लगाएंगे ऐसे, और बड़ी संख्या इधर की है तो इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप 4725, 4279। यहाँ पर बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, आप कैसे आसानी से पता लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। सबसे पहला अंक देखिए 4, 4, इसका मतलब अभी पता नहीं लगेगा। फिर दूसरा अंक सैकड़ा का 7 है, इसमें 2 है, तो 2 सैकड़ा इन 200, 7 सैकड़ा इन 700। कौन सी बड़ी हो गई? ये वाली बड़ी हो गई। तो चिन्ह इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बड़ी का कैसे पता लगाते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 4 अंक है, 4 अंक है। पहला 9, इधर भी 9, सैकड़े वाला 6, 6, दाही वाला 8, 2, यानी 8 दाही बड़ी होती है तो चिन्ह इस तरह से लग जाएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे आप 59,865, 59,789, यानी यहाँ पर 800, 59,000 दोनों में ही है, या 800 है या 700 है तो 800 वाली बड़ी हो जाएगी, ये चिन्ह लग जाएगा। ऐसे ही इधर देखेंगे 68,259, 68,259, आप देख रहे हैं दोनों ही बराबर है तो बराबर वाला चिन्ह लगेगा। ऐसे ही 65,806, 68,503, यहाँ पर 65,000 ही है, 68,000 है तो चिन्ह ये वाला लग जाएगा। 59,940, 51,903, यानी यहाँ पर 59,000 ज़्यादा है तो चिन्ह इस तरह से लग जाएगा। तो जैसे आपको मैंने चिन्ह दिखाए वैसे लगाने हैं, समझ करके लगाने हैं, ये ध्यान रखें। अगला नीचे दी गई संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखी। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी पहले बड़ी बाद में। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटी संख्या पहले लिखनी है और बड़ी बाद में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 36,789, 43,000, 46,000, 67,000, 67,000, इन सबको क्रम वाइज लिखा। यहाँ 46,000 था, फिर 36,000 था, फिर 67,000 था, 67,000 था, 43,000 था। तो सबसे छोटी थी 36,000, उसको पहले नंबर पे लिखा। फिर उसके बाद 43,000 को लिखा, फिर 46 को लिखा, फिर 67 को लिखा, फिर 67,894 को लिखा। पहले 839 थे, फिर 894। उसको लिखने के बाद आपको इन संख्याओं को ऐसे ही क्रम वाइज लिखने के बाद छोटी से बड़ी की ओर लिख रहे हैं तो ऐसे चिन्ह लगाते चलने हैं इनके बीच में। इस तरह से मैंने लगा करके दिखाया आपको। ऐसे ही इस संख्या में से ये लगा करके दिखाएं, आप आराम से देख सकते हैं इनको। और ऐसे ही इधर भी 82,000, 89,000, 81,000, 83,000, 81,000 है तो पहले उसको संख्याओं को सेट किया और फिर इस तरह से चिन्ह लगा दिए। तो ऐसे आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला है नीचे दी गई संख्या को अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है। यानी यहाँ पर बड़ी पहले आएगी। क्या आएगी भाई? बड़ी पहले, छोटी बाद में। आपको आरोही और अवरोही को अच्छे से समझना है। आरोही का मतलब है कि चढ़ना, चढ़ना का मतलब है छोटी सीढ़ी पर पहले चढ़ते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी सीढ़ी पर, फिर बड़ी सीढ़ी पर, फिर बड़ी सीढ़ी पर, ऐसे चढ़ते हैं अपन। और अवरोही का मतलब होता है उतरना, पहले बड़ी पर पैर रखते हैं, फिर उसके बाद छोटी पे, छोटी पे, छोटी पे, ऐसे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप आरोही अवरोही क्या है। चलिए यहाँ पर 6,873, 50,079, 85,763 और 58,723, यानी आपको दिख गया होगा सबसे बड़ी संख्या 85,000 है। सबसे पहले लिखी, फिर 58,000, फिर 50,000, फिर 6,873, फिर 763। ऐसे लिखने के बाद चिन्ह इस तरह वाले लगाने, यानी बड़ी इधर है सबसे पहले। ऐसे ही आपको इन सभी संख्याओं को सेट करना है। आपको यहाँ पर सेट की हुई आपको दिखाई दे रही होगी जो मैंने सेट की है। आप भी आराम से इसको देखिए, समझिए और सेट करिए। ठीक है, चलिए तो अब अगला है सवाल, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी। अब आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अंक 5 होने जरूरी। संख्या में कितने अंक होने जरूरी है? 5।
यहाँ पर आपको देख रहे हैं 8 2 4 1 9 से बड़ी संख्या बनानी, क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा है 9 लिख दिया, उसके बाद 9 से छोटा 8 है लिख दिया, फिर उससे छोटा 4 है लिख दिया, फिर उससे छोटा 2 है लिख दिया, फिर उससे छोटा 1 है लिख दिया। ठीक है, बन गई 98,421। इसको बिल्कुल उल्टा लिख दिया, 1 सबसे पहले, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 9, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी हो गई ऐसे। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पर 0 हो वहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी कि यहाँ पर सबसे बड़ी वाले में ठीक है 9 सबसे पहले, फिर उससे छोटा 5 आ गया, फिर उससे छोटा 3 आ गया, फिर उससे छोटा 1 आ गया, फिर 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर छोटे में ध्यान रखना है, 0 को पहले नंबर पे नहीं लिखना, क्योंकि आप जैसे ही लिखोगे 0 1 3 5 9, तो यहाँ पर इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। जब भी आपको कभी भी इस तरह से संख्या बनाने पूछे और छोटी संख्या बनाने का पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे 0 को दूसरे नंबर पर रखना है। कौन से नंबर पर? 0 आया हो तो उसको दूसरे पर रखना है, 2 0 आ गए तो दूसरे और तीसरे पर रखना है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी हो गई 1 0 3 5 9 यानी 10,359। ऐसे यहाँ पर भी 0 है, तो बड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 7 6 1 0 लिख देंगे। लेकिन छोटी में पहले 1, फिर 0, फिर 6 7 और 8, यानी 0 से जो बड़ी है उसको पहले नंबर पे और 0 को दूसरे नंबर पर रखना है। ठीक है, ऐसे ही आप स्थानीय मान की संख्याओं की तुलना आरोही अवरोही क्रम में लिखने का अधिकतम आपके अध्यापक वो आपको अवसर देंगे और बहुत सारी संख्याएं डालेंगे, उसका अभ्यास आपको करना है। आपको मेरे द्वारा कार्यपत्र हल करवाना यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक है उसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।